नमस्ते दोस्तों, मैं रेडिएशन स्टूडेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डीआरटी फर्स्ट ईयर के जो रेडिएशन फिजिक्स सब्जेक्ट है अपने, उसका हम चैप्टर आज एक्सरे प्रोडक्शन डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, हमने लास्ट चैप्टर में एक्सरे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने लेक्चर स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरे प्रोडक्शन। दोस्तों, एक्सरे प्रोडक्शन में अपन को ये पढ़ना है कि एक्सरे होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। और हमने जब एक्सरे टॉपिक पढ़ा था तब उसमें हमने जाना था कि एक्सरे होती है वो एक एनर्जी फॉर्म में होती है। एक्सरे, जब कोई पूछता है एक्सरे क्या होती है, तो एक्सरे एक मतलब एनर्जी फॉर्म, जो एक्सरे और कुछ नहीं, ये एक ऊर्जा का ही प्रकार होता है, यानी एनर्जी फॉर्म में होती है। दोस्तों, ये बात बताऊंगा मैं कि ये एनर्जी फॉर्म में कैसे और किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरे प्रोडक्शन। दोस्तों, एक्सरे प्रोडक्शन में अपन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जनरेटर। जनरेटर क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, या एक्सरे मशीन है, उसको एक्सरे मशीन को अपन स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए अपन को लाइट की जरूरत पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि अपन जनरल स्विच में जैसे अपन मोबाइल चार्ज लगाते हैं ऐसे चार्ज लगाते हैं तो मैक्स एक्सरे ट्यूब चार्ज हो। उसके लिए एक स्पेशल जनरेटर होता है जो कि अपन 3 फेस बोल सकते हैं। और इस अपन इस डिस्क्राइब करते हैं, एन एक्सरे जनरेटर गिव पावर ऑन द एक्सरे ट्यूब, यानी एक्सरे ट्यूब को अपन पावर सप्लाई देते हैं। यानी जो एक्सरे जनरेटर होता है वो एक्सरे ट्यूब को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। इट कंटेन हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स एंड फिलामेंट ट्रांसफॉर्मर्स, यानी जो ये जनरेटर होता है वो कंटेन होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और फिलामेंट ट्रांसफार्मर का। यानी जो एक्सरे ट्यूब को अपन करंट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके लिए अपन को हाई वोल्टेज जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, कि जैसे कि एक्सरे ट्यूब होती है, एक्सरे ट्यूब की जो मेन अपन कंट्रैक्शन की बात करें ना, तो एक्सरे ट्यूब के अंदर एक एनोड और एक कैथोड होते हैं, ठीक है ना। कैथोड और एनोड होते हैं। कैथोड और एनोड दोनों एक पायरेक्स गिलास होता है, पायरेक्स गिलास की बनी एक ट्यूब होती है, ठीक है ना। ट्यूब के अंदर दोनों सिचुएटेड होते हैं। इन दोनों के बीच में 1 मीटर का गैप होता है, ठीक है। अब कैथोड को क्या करते हैं अपन, नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। यानी जब जनरेटर स्टार्ट किया एक्सरे ट्यूब के लिए तो एक्सरे ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची तो नेगेटिव पोटेंशियल तो जाता है किस पे, कैथोड पे, और पॉजिटिव पोटेंशियल किस पे जाता है, एनोड पे, ठीक है। तो हम कैथोड के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। द कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन एक्सरे ट्यूब, यानी एक्सरे ट्यूब का जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इट इज टंगस्टन फिलामेंट, यानी जो कैथोड होता है इसमें एक अपन जो स्प्रिंग टाइप का एक होता है जिसे अपन हेलिकल शेप बोलते हैं, ठीक है। इस शेप का एक फिलामेंट लगा होता है जो टंगस्टन का बना होता है। जनरली दोस्तों, यदि अपन से पूछा जाए कि फिलामेंट किसका बना, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और इसमें थोरियम भी मिक्स किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन में क्या हाई एटॉमिक नंबर भी होता है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। दोस्तों, क्या होता है कि इसमें थोरियम मिलाने से क्या होता है कि अपने तुलना फरिकते त्रुटि रिक्तिकाएँ, यदि टंगस्टन में थोड़ी सी रिक्त यानी कोई जगह रह जाए और थोरियम डालने से वो जगह बढ़ जाए तो कोई सी चीज़ का मजबूत हो जाता है। इस वजह से वो जो टंगस्टन का वायर होता है, ठीक है, वो एक मजबूत थोरियम मिलाने से मजबूत हो जाता है। इसलिए इसके हम टंगस्टन फिलामेंट हो गए, टंगस्टन फिलामेंट यूज लेते हैं। और क्योंकि टंगस्टन का हाई एटॉमिक नंबर होता है, दूसरी इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। व्हेन करंट फ्लो थ्रू इन फिलामेंट इन हीट, यानी जब हम नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड को देते हैं तब क्या होता है कि जो फिलामेंट होता है वो हीट होता है, यानी गर्म होता है।
और क्या करता है, इमिट इट सरफेस इलेक्ट्रॉन बाय प्रोसेस कॉल्ड थर्मोनिक इमिशन, यानी नेगेटिव पोटेंशियल अपन कैथोड को दिए, ठीक है, कैथोड को दे दिए। उसके बाद क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वो गर्म यानी हीट होता है, हीट होने के बाद उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, थर्मोनिक इमिशन। दोस्तों एक अपने आता है एक्सरे, पूछ यदि वाइवा वगैरह में क्वेश्चन पूछता है कि एक्सरे ट्यूब किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो सबसे आंसर ये आएगा थर्मोनिक इमिशन प्रिंसिपल। इसके बारे में अपन आगे डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक्स-रे ट्यूब के अंदर एनोड और कैथोड होते हैं और दोनों पायरेक्स की बनी ग्लास ट्यूब के अंदर सिचुएटेड होते हैं। तो कैथोड के बारे में हमने जाना और अब जानते हैं एनोड के बारे में। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, यानी जो नेगेटिव पोटेंशियल तो अपन कैथोड को दे दिया और पॉजिटिव पोटेंशियल किसको देंगे, एनोड को, ठीक है। इट मेड ऑफ टंगस्टन डिस्क इज ऑर्डिनरी डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इज मोर एक्सरे ट्यूब एंड मोलिब्डेनम इन मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विथ द एनोड, यानी ये कह रहा है कि जो अपन जनरली डायग्नोस्टिक सेंटरों में जो एक्सरे ट्यूब होती है, जो उसका एनोड होता है, जो डिस्क होता है, वो होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 72 नहीं 74। टंगस्टन का दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 74 और मोलिब्डेनम का होता है 42। यानी जो अपने जनरली डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं उनमें जब अपन एक्सरे करते हैं, ठीक है ना, जो एक्सरे में जो एक्सरे ट्यूब होती है उसमें जो एनोड होता है वो जनरली किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। और दोस्तों देखिए टंगस्टन के पीछे है ना एक कॉपर की डिस्क लगी होती है, वो कॉपर की डिस्क से आप बताऊंगा क्या काम आती है, वो आगे बताऊंगा दोस्तों। अब मोलिब्डेनम क्या होता है, ये मैं जो मेमोग्राफी ट्यूब होती है उसमें जो अपना जो एनोड होता है जो मेमोग्राफी ट्यूब में बना होता है मोलिब्डेनम का। और ये क्या करते हैं, ये इस अकॉर्डिंग से बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है, वो हाई स्पीड से जाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं वो एनोड पर, ठीक है। तो अब इसके अपन प्रोसेस पढ़ते हैं। एक्सरे आर प्रोड्यूस ड्यू टू सडन discoloration of fast moving electron when they and interact with target एनोड, यानी कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते, यानी ऊपर से वापस स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेस में ये बात बताता है कि जब एक्सरे ट्यूब यानी एक्सरे ट्यूब का हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिए, ठीक है, कैथोड को अपन ने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया और और एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, ठीक है। और तो कैथोड से क्या होता है कि फिलामेंट गर्म होता है और इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, ठीक है। इमिट होने के बाद अपन एक्सरे को दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई, ठीक है। अब वो आके फिलामेंट को क्या करती है, गर्म करती है, ठीक है। गर्म हुई तो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई थर्मिक एनर्जी में चेंज, ठीक है। फिर थर्मिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन यानी फिलामेंट गर्म हो गए तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिट होके एनोड पे टकराते हैं, ठीक है। एनोड पे टकराते एनोड पर है और फिर क्या करते हैं, जैसे एनोड पे टकराए और एक्सरे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे कि जो फिलामेंट गर्म हुआ, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और इमिट हुए इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी से ये एनोड पर टकराएंगे, ठीक है। तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी से एक्सरे प्रोड्यूस हो गई, यानी जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए वो एनोड पे टकराएंगे और एनोड पे टकराने के बाद एक्सरे प्रोड्यूस होगी। इट इन दिस प्रोड्यूस डिक्लेरेशन मोर देन 99%, इसमें क्या होता है 99% हीट प्रोड्यूस होती है और 1% एक्सरे कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों
अब देखो दोस्तों, इसमें कैथ फिलामेंट है जो कि कैथोड, ये कैथोड, ठीक है, इधर एनोड है ना। इधर इसको जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की साइड पर हो रही है, ठीक है, डायग्राम में अच्छी तरह देखना। तो इधर से अपन को नेगेटिव पोटेंशियल दिए और इसको दे दिया अपन पॉजिटिव, यानी एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल और कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। अब फिलामेंट पे आती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी अपना नेगेटिव पोटेंशियल फिलामेंट पे आता है। फिलामेंट क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। गर्म हुआ, इसमें से क्या इमिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। और ये इमिट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्ट एनोड पे टकराते हैं और टकराते के बाद में एक्सरे क्या क्या होती है, ये एक्सरे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो कॉपर एनोड होता है ये, और इसमें जो जो एनोड होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है, लेकिन इसके पीछे क्या होता है, कॉपर की डिस्क लगी होती है जो कि जो हीट होती है 99% उसको आगे की साइड रिमूव करती है। और इसमें फिलामेंट होएगा अपना जो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ये देखो दोस्तों डायग्राम, हाई वोल्टेज दे रहे हैं ऊपर, और एनोड और कैथोड दोनों देखो वैक्यूम है ट्यूब के अंदर। ये जो ट्यूब है पैलेक्स ग्लास की बनी होती है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपन अब इसमें ही अपने जो एक प्रिंसिपल आया था थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल। दोस्तों थर्मोआयनिक इमिशन मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, हाई वोल्टेज अपन ने जब अप्लाई किया तो हाई वोल्टेज में नेगेटिव कैथोड और पॉजिटिव एनोड को दिया, तो कैथोड गर्म हुआ, गर्म हो के इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल। देखते हैं दोस्तों आगे, थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल। दोस्तों एक बात कहूँगा कि आयनिक इमिशन प्रिंसिपल ये अपना शॉर्ट नोट्स में जरूरी पूछता है ये क्वेश्चन। थर्मोआयनिक इमिशन इज द इमिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईट मेटल कैथोड, यानी जो थर्मोआयनिक इमिशन होता है वो क्या होता है कि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। दिस प्रिंसिपल इज वाज फर्स्ट यूज इन कुलिश ट्यूब, यानी इस प्रिंसिपल का सबसे पहला यूज कुलिश ट्यूब के अंदर किया गया था। द लेटर इज अ मॉडर्न एक्सरे ट्यूब बिफोर डिस्कवर ऑफ द प्रिंसिपल गैस ट्यूब वाज यूज एक्सरे प्रोडक्शन, यानी कुलिश ट्यूब का जो मॉडर्न, एक तरह से कुलिश ट्यूब मॉडर्न एक्सरे ट्यूब होती है, ठीक है ना। इसमें अपना इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है था और इससे पहले अपन गैस ट्यूब का यूज लिया जाता था एक्सरे प्रोडक्शन में, ठीक है। द कैथोड हैज इट फिलामेंट सर्किट इज सप्लाई, यानी कैथोड को अपन पोटेंशियल सप्लाई करते हैं। इट विथ नेसेसरी फिलामेंट करंट टू हीट इट अप, यानी फिलामेंट करंट देंगे, ठीक है, और वही हीट यानी गर्म हो जाए एज द टेम्परेचर इंक्रीज, और टेम्परेचर फिलामेंट का टेम्परेचर फिलामेंट गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सरफेस आयनिक ग्रेन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो उसके सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। द एनर्जी एक्यूरेंसी बाई सरफेस इलेक्ट्रॉन अलाउ द मूव शॉर्ट डिस्टेंस सरफेस रिजल्टिंग इन इमिशन, यानी कि उसको इतना पोटेंशियल मिलेगा। यदि अपन देखो, अपना एक पोटेंशियल होता है सैचुरेशन पोटेंशियल, वो 40 किलो वोल्टेज होता है। 40 किलो वोल्टेज से यदि कम अपन एक्सरे हाई वोल्टेज देता है तो एक्सरे यानी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होता। 40 किलो वोल्टेज के ऊपर जब, या 40 किलो वोल्टेज या 40 से ऊपर यदि कोई अपन पोटेंशियल देते हैं तब जाके इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो ये यही कह रहा है, ए प्योर टंगस्टन फिलामेंट मस्ट बी हीट टेम्परेचर ऑफ 2200 टू इमिट ए यूजफुल नंबर इलेक्ट्रॉन, यानी जो प्योर टंगस्टन का अपना जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है वो इतना हीट हो जाता है जिसका टेम्परेचर 2200 इमिट ऑफ यूजफुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब टेम्परेचर उसका हो जाता है 2200 सेल्सियस, और यूज अपने जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो उपयोग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इमिट करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे ना, इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल, ठीक है।
द इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम सरफेस और लिमिटेड बाई स्पेस चार्ज इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से इमिट होके और फिर एनोड कैथोड और एनोड के बीच में क्या होता है, स्पेस, ठीक है। स्पेस में आके क्लाउड बना लेते हैं। इस क्लाउड होता है, इस क्लाउड को जहाँ पे क्लाउड बनता है इसे कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। तो अपने स्पेस चार्ज इफेक्ट के बारे में पढ़ता है। स्पेस चार्ज रेफर टू द collection of electron which are emitted from the metal surface after application to tube current is short distance away in metal surface, यानी जब कैथोड तब आयनिक एमिशन प्रिज्म से अपने इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और कैथोड एनोड के बीच में अपना जो स्पेस होता है और इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और वो स्पेस के अंदर क्लाउड बना लेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन कलेक्ट एंड फ्रॉम ए क्लाउड नेगेटिव चार्ज, यानी एक क्लाउड बना लेंगे द मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस पे। इट स्पेस चार्ज रिपल एंड लिमिट द फर्दर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस रेफरल स्पेस चार्ज इफेक्ट। द इफेक्ट इज मोस्ट मोलिक्यूल ऑफ लोअर केवी, यानी दोस्तों इसमें यही बात होगी कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड पर टकराने से पहले ये क्या करते हैं, एक साथ निकलते हैं और स्पेस में जो स्पेस होता है एनोड और कैथोड के बीच, वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों इतना टाइम भी नहीं लेते ही, लेकिन एक क्लाउड बनाता है। ये क्लाउड जहाँ पे क्लाउड बनता है वो स्पेस चार्ज इफेक्ट कहलाता है। जैसे दोस्तों माना अपना ये कैथोड, ठीक है, ये अपना एनोड, ठीक है। इधर से अपन इसको हाई वोल्टेज दे दिए, ठीक है। ये कैथोड नेगेटिव और ये एनोड पॉजिटिव, ठीक है। अब कैथोड को नेगेटिव वोल्टेज दिए और इधर से अभी फिलामेंट गर्म होता है, ठीक है। गर्म होने के बाद इसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल, यानी इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और इसको बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल। और एक तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा नहीं, बहुत सारे, यानी बहुत नंबर इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ये इमिट होकर एक क्लाउड बनाएंगे। ये क्लाउड बनाता है ये क्या कहलाता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट, ठीक है। स्पेस चार्ज इफेक्ट। थैंक्स यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आशा करता हूँ आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आज अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।